जय आरसीएम, मुन्ना सर, राजू सर, इधर ध्यान दीजिए। आज आप लोग को आरसीएम में पिछले बार जो बताए थे आरसीएम के बारे में कि आरसीएम के सामान शुद्ध है कैसे, आरसीएम के सामान को खाने से स्वस्थ रहते हैं, पैसा भी आता है, बाज़ार से सस्ता है और 15 से 25% पीयूसी में आपको छूट मिलती है और 5% आपको अकाउंट में जाती है और बाज़ार से अच्छा क्वालिटी की होती है। तो आपको मन में एक प्रश्न उभरता होगा कि आखिर ये क्वालिटी अच्छा है तो ये सस्ता क्यों देता है। तो आपको आज जो है क्यों ये सस्ता, ये अच्छा क्वालिटी रहते हुए भी ये सस्ता क्यों देती है, जो कि आपके बारे में आरसीएम में जो देती है सस्ता, उसके बारे में आपको ये बात शेयर करने जा रहे हैं। तो आप लोग से यही अनुरोध है जो भी नए व्यक्ति यहाँ पर आए हैं उनसे भी अनुरोध है कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें 5 मिनट के लिए, ज़्यादा मिनट के लिए नहीं। और साथ ही साथ राजू सर, मुन्ना सर, अंकित सर, आप लोग भी अपने मोबाइल को विराम दे दें। तो चले सबसे पहले आरसीएम के मतलब थोड़ा सा और बता दें आप लोग को कि आरसीएम के मतलब होता क्या है। आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, और इसको हिंदी में कहेंगे मार्केटिंग यानी बाजार करने की सही तरीका। अब देखिए आप लोग को मन में जो उभर रहा था प्रश्न कि ये सस्ता क्यों है क्वालिटी के अनुसार, जो कि आपके निकट आपको ये शेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न ये है आपको कि आरसीएम कंपनी में हर प्रोडक्ट का क्वालिटी यानी गुणवत्ता सबसे अच्छा है, फिर भी इसका प्रोडक्ट बाजार से सस्ता क्यों है। इसका यही उत्तर है, देखिए क्योंकि यह आरसीएम कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग मेथड यानी डीएसएम पर काम करती है। अब ये समझना है कि डीएसएम है क्या। देखिए बाजार में दो तरह की दुकानें हैं, एक आपको डायरेक्ट सेलिंग मेथड है डीएसएम है, और एक इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड है। तो आपको दोनों को अंतर बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड क्या है, डीएसएम क्या है, और इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको डीएसएम यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड के बारे में बताया गया है। ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड पर आरसीएम काम करती है और उसके तहत कैसे काम करती है, कैसे हम लोग को सस्ता पड़ता है, बाजार ये क्वालिटी के अनुसार सामान का कीमत सस्ता क्यों है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इनडायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो भी माल है जहाँ प्रोड्यूस होता है माल, चाहे वो साबुन हो, चाहे सोडा हो, चाहे नमक हो, चाहे तेल हो, सब फैक्ट्री में जहाँ बनता है उसको कहते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री में आपको कोई भी सामान जो है 40 से 50 रुपया में आपको सामान बनकर तैयार हो जाता है। तो पुरानी इनडायरेक्ट सेलिंग जो बाजार में पुरानी पद्धति में जो आप खरीदते आ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं जो आप बाजार में खरीदते हैं तो वह सस्ता सामान रहते हुए यानी क्वालिटी रहते हुए भी महंगा है क्यों। तो देखिए फैक्ट्री जो है 40 से 50 रुपये में बना देता है सामान और उसको सीएनएफ ले जाता है। सीएनएफ क्या ये लेता है और सीएनएफ कहता है कि ये फैक्ट्री उसको मुनाफा पर देता है। कोई भी यहाँ पर काम करता है बाजार में तो बिना मुनाफा के कोई काम नहीं करता है। तो सीएनएफ जो है ये बहुत बड़ा क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का होता है, वो माल खरीदता है और कहता है कि आपको सामान क्यों खरीदे। तो फैक्ट्री को एक एडवर्टाइज करवाना पड़ता है। एडवर्टाइज बड़े बड़े सितारों से जो चाहे अमिताभ जी हैं, चाहे आपको शाहरुख खान जी हैं, चाहे जो भी बड़े सितारे हैं उनसे ये फैक्ट्री जो है क्या करवाते हैं, एडवर्टाइज कराते हैं। तो उसमें भी खर्च बैठता है, वह आपको सीएनएफ लेता है। सीएनएफ क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं तो सीएनएफ भी मुनाफा पर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको होलसेलर को देते हैं, इसको थोक विक्रेता कहते हैं हिंदी में।
और थोक विक्रेता को भी डिस्ट्रीब्यूटर क्या देते हैं, मुनाफा पर, और होलसेलर देते हैं रिटेलर को। जो छोटी छोटी दुकान आप देख रहे हैं बाजार में, उनको रिटेलर कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं फुटकर विक्रेता। होलसेलर भी देते हैं रिटेलर को मुनाफा पर, और रिटेलर भी आपको ग्राहक को देते हैं जो वहाँ पर खरीदने के लिए जाते हैं। कहाँ? रिटेलर के यहाँ, यानी छोटी छोटी दुकान में खरीदने के लिए जाते हैं। तो हम क्या कहलाते हैं, उनको कहेंगे ग्राहक, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं कस्टमर। तो रिटेलर भी आपको क्या करते हैं, मुनाफा पर बेचते हैं। इस तरह से 50 रुपया का जो सामान आपको फैक्ट्री में तैयार हुआ, वह आपको रिटेल कस्टमर के निकट आते आते यह 50 रुपया का सामान का मूल्य जो है 100 रुपया हो गया। यानी 50 रुपया का माल हम कितना में खरीदे, 50 रुपया और इसमें जोड़ दीजिए, यानी 100 रुपया में खरीदे। अब देखिए, यह आपको इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड कहलाया। अब देखिए, आरसीएम कंपनी क्या करती है, उनकी अपनी भी फैक्ट्री है, 80% उनकी अपनी फैक्ट्री है, जो कि लगता है, ये लगता ही नहीं है बल्कि एकदम सही है, सत्य है। इनको 18 राज्य में अपना कंपनी है, और फैक्ट्री से यह माल उठाते हैं। आरसीएम क्या करते हैं, फैक्ट्री से अपना माल उठाते हैं, प्रोडक्ट को उठाते हैं, लेते हैं, और वह इस तरफ से ना गुजार करके वह सीधे कहाँ चले आए, एक पीयूसी दे दिए, एक अपनी दुकान दे दिए जिसको कहते हैं पीयूसी, और 5% आपको वह ट्रांसपोर्टिंग चार्ज में दे देते हैं। और जो इधर 50 रुपये में 5% ट्रांसपोर्टिंग में चला गया, और 45 रुपया जो है यह इधर ना ले जाकर कस्टमर क्या करती है, जो ग्राहक है वह खुद दुकान पर चली जाती है, और जो इधर 50 रुपया लगा था वह 45 रुपया ये आरसीएम जो है क्या करती है, ग्राहक को बांट देती है सभी को। इस वजह से इधर जो 50 रुपया लगा था वह 50 रुपया बच गया, और वह क्या किया, ग्राहक को दे दिया। तो यह देखिए, इधर ना गुजर कर यह डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट पीयूसी को दे दिया है, और डायरेक्ट यह कस्टमर जो है तो कहाँ पहुँच गया, इस दुकान में। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इस वजह से आरसीएम आपको सस्ता, कोई भी सामान अच्छा होते हुए भी सस्ता देती है, यह डायरेक्ट सेलिंग मेथड के कारण। अब चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में बता देते हैं। अगर आप हर महीना रोजमर्रे के सामान पुरानी बाजार से 2000 रुपया में खरीदते हैं, तो पुरानी बाजार में जो 1000 बीच वाला लेते हैं, देखिए बीच बाजार 50 रुपया, यानी 1000 माल यहाँ खरीदे, तो आपको 1000 का माल यहाँ पहुँचते पहुँचते 2000 हो गया, और कस्टमर को भी 2000 ये करना पड़ा पेड। तो यह 1000 रुपया अगर आप इधर से लेते हैं पुरानी बाजार में, तो आपको 2000 रुपया लगता है। अगर आप आरसीएम में लेते हैं उतना ही सामान जितना आप ले रहे थे पुरानी बाजार में 2000 में, तो आप उतना ही सामान अगर आरसीएम में लेते हैं तो 1000 रुपया बच जाता है। जो 50 रुपये 1000 इधर जाता, वह आपको 1000 रुपया बच गया, और उतना ही सामान और अच्छा क्वालिटी के आपको 1000 रुपया में हो गया। जो 2000 लगना चाहिए, लग रहा था आपको डायरेक्ट ये पुरानी बाजार में, आपको 1000 में आरसीएम में उतना ही सामान हो गया। साथ ही साथ ये बीच वाले क्या करते हैं, द इनडायरेक्ट सेलिंग में, कि आपको अपने और मुनाफा के लिए ये यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री शुद्ध सामान बनाती है, और ये बीच वाले जो है वह अपने और फायदा के लिए उसमें कुछ ऐसा चीज मिला देते हैं, अशुद्ध चीज मिलावट कर देते हैं। लेकिन आपको आरसीएम क्या करती है कि वह जो है सो डायरेक्ट ले खरीदती है और पीयूसी डालती है। इस वजह से आपको बीच में मिलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, यानी बीच में मिलाने वाला कोई बिचौलिया नहीं है आरसीएम में। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के तहत कैसे सस्ता पड़ा, आरसीएम क्यों सस्ता देती है, क्योंकि यह डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अनुसार काम करती है। आपको यह भी बता दी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड क्या है, और
बिचौलिया नहीं रहने के कारण शुद्ध सामान भी हो गया और क्वालिटी अच्छा रहने के कारण, क्वालिटी अच्छा होते हुए भी ये सस्ता पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अनुसार आरसीएम कंपनी काम करती है। इसी के साथ आप लोग को वीडियो भी बन रहा है, आप लोग ऐसा कीजिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयरिंग भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसको ये आगे जो है सो अच्छा है तो इसको और अच्छी तरह से आप लोग प्रयास करेंगे, नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा और सुझाव दीजिएगा कि इसमें क्या सुधार करना चाहिए। इसी के साथ आज का जो है आपको ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड के तहत कैसे काम करती है आरसीएम कंपनी समाप्त करते हैं इससे विचार इसको। इसके लिए धन्यवाद।